एक श्रापित आत्मा की दास्तान। रात के अंधेरे में गांव के बाहर स्थित भूतिया कोठी अपने रहस्यमय इतिहास के कारण बदनाम थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। लेकिन चार दोस्त आदित्य, रोहन, प्रिया और नेहा ने ठान लिया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेंगे। पहली गलती, रात 9 बजे वे कोठी के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुप अंधेरा था। बस हल्की हल्की सरांत की गंध आ रही थी। उनकी टॉर्च की रोशनी में फर्श पर ताज़ा खून के धब्बे दिखे। रोहन ने घबराकर पूछा, यह ताज़ा खून यहाँ कैसे हो सकता है? अचानक सीढ़ियों से खट खट किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो एक बिना चेहरा वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसके मुंह से काले धुएं की लकीरें निकल रही थीं। शैतानी खेल की शुरुआत। नेहा ने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके कानों में किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम अब हमारी हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने अपनी ही परछाई को जमीन से उठकर हंसते हुए देखा। आदित्य ने घबराकर माचिस जलाई, लेकिन लौ नीले रंग की हो गई और फिर बुझ गई। तभी अचानक दीवार पर लिखे शब्द चमकने लगे, जो आया वो बचकर नहीं जाएगा। एक एक करके गायब होते दोस्त रोहन सबसे पहले चिल्लाया और दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, दरवाजा पिघलकर काले धुएं में बदल गया। अचानक एक सड़ा गला हाथ छत से लटका और उसे ऊपर खींच लिया। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। फिर सब कुछ शांत हो गया। प्रिया को लगा कि वह बाथरूम में छिपकर बच सकती है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे अपने ही कटे हुए सिर का प्रतिबिंब शीशे में दिखा। अगले ही पल किसी ने उसका सिर पीछे से इतनी जोर से घुमा दिया कि उसकी गर्दन की हड्डियां दर्रर की आवाज के साथ टूट गईं। आदित्य ने नेहा का हाथ पकड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो नेहा के पैर हवा में लटके हुए थे, जमीन से कुछ इंच ऊपर। वह अब इंसान नहीं रही थी, बल्कि उसी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। अंतिम दरवाजा और सबसे भयानक सच, आदित्य अब अकेला बचा था। उसने आखिरी दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होते ही चारों ओर काले धुएं ने उसे घेर लिया। दीवारों से सैकड़ों सड़े गले हाथ निकले और उसे पकड़ लिया। तभी उसने देखा, उसके दोस्तों की आत्माएं दीवारों में कैद थीं। उनकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं और वे लगातार चिल्ला रहे थे, हमें बचाओ। आखिरी आवाज जो हवेली से आई, वह आदित्य की दर्दनाक चीख थी। अगली सुबह जब गांव वालों ने कोठी का दरवाजा खोला, तो वहां दीवार पर 4 नई परछाइयां उभर आईं। आदित्य, रोहन, प्रिया और नेहा की। अब जो भी उस कोठी के अंदर जाता है, वो खुद एक परछाई में बदल जाता है और हमेशा के लिए उस श्रापित आत्मा का हिस्सा बन जाता है।